बोला था कल मैंने, आपने सीधा 9वां पूछा कल। 9वां तो एक लाइन का था, 7वां 8वां छुड़वा दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 13.1 क्या है? लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 बटे में 2x² माइनस 5x माइनस 3। अब पहला काम तो क्या होता है, सीधा इसमें x की जगह 3 रखो। 3 रखोगे तो ऊपर तो 0 आएगा और नीचे रखोगे 3 यहाँ, तो 9 × 2 18 माइनस 15 और माइनस 3 माइनस 18 0 आएगा, तो 0 बटे 0। और जब भी 0 बटे 0 रूप हो जाए तो क्या करना है, या तो गुणनखंड करके, तो गुणनखंड करके देखते हैं। ऊपर वाले के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये क्या है 81 का मतलब हो जाएगा 3 की पावर 4, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर, और ये भी तो a² माइनस b², एक तो हो जाएगा x² प्लस 3 का स्क्वायर, x² माइनस 3 का स्क्वायर, है ना, a² प्लस b² और a² माइनस b²। और नीचे इसका गुणनखंड करो तो क्या आना चाहिए, 2x², 5x को माइनस 6x प्लस x माइनस 3, माइनस 5x को 2 भागों में तोड़ दिया, माइनस 6x प्लस का x। तो फिर आगे लिमिट x टेंस टू 3, ये तो हो गया x² प्लस 9, ये x² माइनस 9 यहाँ वापस सूत्र लग जाएगा, x प्लस 3 x माइनस 3, और अपॉन में इन दोनों में से 2x कॉमन ले लो, तो x माइनस 3, यहाँ से एक कॉमन ले लिया x माइनस 3, तो लिमिट x टेंस टू 3, ऊपर है x² प्लस 9 x प्लस 3 x माइनस 3, और बटे में एक तो गुणनखंड आ गया x माइनस 3 और एक 2x प्लस 1। गुणनखंड करने आते हैं सबको, तो x माइनस 3 कट गया, बाकी जो बचा उसमें अब लिमिट रख के देखो, यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, x की जगह 3 रख दो तो 9 प्लस 9 18 इंटू 3 यहाँ रखोगे तो 6 बटे में यहाँ 3 रखोगे तो 6 और 1 7, तो आंसर आएगा 18 इंटू 6 कितना होता है, 108 बटे 7। आंसर देखो यही है ना। तो जब भी 0 बटे 0 रूप हो जाए आपको गुणनखंड करना है ना। x में कोई भी बहुपद दिया है तो गुणनखंड से ऊपर और नीचे का हिस्सा कटेगा आपस में, क्योंकि इसमें 0 ऊपर कौन बना रहा था, ये x माइनस 3 यही बना रहा था। इस पूरे में जब आप x की जगह 3 रखो तो ये भी 0 नहीं है, ये भी नहीं है, ये 0 बना रहा था। नीचे भी 2 गुणनखंड में ये तो 0 नहीं हो रहा, ये बना रहा था, तो 0 वाले आपस में कट जाएंगे, बाकी जो बच गया अब लिमिट रखोगे तो ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाले कर लिए ना सारे सबने, एक एक सवाल खुद हाथ से रफ कॉपी में करके देखोगे। ऐसा नहीं है कि पास वाले के साथ मैं कर रहा हूँ उसका आंसर आ गया मेरा आ गया, ठीक है, ऐसे नहीं करना। एक एक सवाल खुद, उदाहरण हो चाहे सवाल हो, खुद करके देखो। खुद को नहीं आ रहा ना तो या तो समझ के फिर वापस करो, पर ऐसा नहीं हो कि पास वाले ने कर लिया मैं उसका देख रहा था और ठीक है हो गया हमारे दोनों का, ऐसा नहीं। इसके बाद में कौन सा, अपने 15 तक हो गए थे, 16वां। अब अगले 2 महीने तक ढंग से सोना नहीं है, पढ़ाई ऐसी करो कि कम से कम तुम्हारे 70-75% तो बने। अभी के हालात तो ये है। बाकी सब्जेक्ट के नहीं सुनाए नंबर, हिंदी में क्या है, हाँ तुम्हारे तो सब में हालत ऐसी है फिर तो।
फिर अंग्रेजी में थोड़े बहुत आ सकते हैं, कोई बात नहीं। अब तक जो हो गया ठीक है। अब अगले 2 महीने 3 महीने बाकियों से तुम्हें मतलब नहीं है, सबसे आगे निकल सकते हो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। 16वां, कहीं भी हमारी जिस भी टीचर की आपको ज़रूरत हो ना, कुछ नहीं समझ आ रहा, हिंदी में नहीं आ रहा, इंग्लिश में नहीं आ रहा, फिजिक्स में नहीं आ रहा, तो आप उस संबंधित टीचर को आप बताओ, तो आपको वो पढ़ाएंगे, बताएंगे। खाली टाइम है, आप किताब लेके उनके पास आ जाओ, गणित का नहीं आ रहा मेरे पास आ जाओ। एनी टाइम आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे वो सवाल नहीं आ रहा और वो मुझे समझना है, जो आ रहा है उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसमें जब आप x की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा, सीधा लिमिट का मान रख दो इसमें, है ना। पहले तो क्या कर सकते हो, लिमिट को अलग अलग कर लो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई माइनस x, अलग अलग कर ली। अब ऊपर वाले में हमने देखा था cos x की लिमिट जब रखते हैं x टेंड्स टू 0 तो क्या होता है, इसका मान क्या आता है, इसका तो 1 आता है, पढ़ा है हमने। और यहाँ 0 रखोगे तो पाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/पाई। यहाँ रीजन आप लिख दोगे, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। इसका मान 1 आ गया, और इसमें जब लिमिट रखोगे तो ये 0 है, पाई माइनस 0, तो 1/पाई। इसके बाद में 17वां, पॉइंट 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। तो इसमें जब आप पहले 0 रख के देखोगे तो cos 0 का मान 1 माइनस 1 0, और यहाँ cos 0 का मान 1 माइनस 1 0, तो कौन सा रूप बन गया, 0/0। अगर ये x में बहुपद होता तो हम गुणनखंड विधि लगाते, त्रिकोणमिति का फलन है तो उसका गुणनखंड विधि तो लगती नहीं है, तो फिर अब त्रिकोणमिति का सूत्र लगाओ कोई, ताकि ये ऊपर नीचे वाला हिस्सा कट जाए। तो cos 2x का सूत्र जानते हो तुम, वो लगाएंगे अब। और किस रूप में आना चाहिए, बटे वाला है इसके जैसा होना चाहिए, यानी cos के पदों में ही लगाना है। cos 2x के 3 सूत्र होते हैं, cos के पदों में लगाना है। तो cos के पदों में क्या होता है सूत्र cos 2x का, बताओ। cos 2x बराबर सूत्र जब तक याद नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, गणित में तो कुछ नहीं होगा। cos 2x के 3 सूत्र होते हैं, पहला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तीसरा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और चौथा tan के पदों में होता है। बाकी साइन और cos में ये 3 सूत्र होते हैं। सूत्र याद रखो, सवाल के हिसाब से सूत्र लगाना पड़ेगा, कौन सा लगाओगे। तो यहाँ बटे में cos के पदों में है तो फिर cos वाला सूत्र लगेगा, ऊपर वाला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। और इसका भी हमें कोई फ़ायदा अभी नहीं हो रहा, नीचे cos x माइनस 1 है ना, ठीक है, अभी कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर हम
चलो इसके बजाय साइन वाला सूत्र लगाए। इसका तो कोई फ़ायदा क्योंकि गुणनखंड नहीं हो रहा था। साइन वाला अगर लगाएंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा 1 से 1 कट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 से 1 कट गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर, तो -2 तो बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, और इस माइनस का अंदर गुणा कर दोगे तो है ना, या -2 बाहर ही रखो, इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर के क्या होंगे, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगा दो, तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 1। अब इस जब माइनस से इसको गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस 1 नीचे वाले जैसा, और फिर ये कट जाएगा, ये माइनस भी कट जाएगा साथ में, ठीक है। अब इसमें लिमिट रखो, तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 0, तो 1 आ जाएगा इसका मान, 1 प्लस कॉस 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2 × 2 4, तो इसका आंसर आएगा 4। हाँ, इस माइनस का, या तो इससे जब इसको काटोगे तो कैसे कटेगा, माइनस आएगा, वो माइनस इसको काट देगा, या इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो cos x - 1 आएगा, ये भी cos x - 1 आपस में कट जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 4, है ना। इसको या तो 0 डिग्री या फिर 1 लिख दो इसकी जगह, समझ आया। cos वाला लगा सकते थे पर cos वाले से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। cos जब हमने यहाँ रखा ना तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर x - 1 और -1, वैसे उससे भी फ़ायदा हो तो जाता, cos x - 1 इससे भी हो जाता, क्योंकि इसमें ये -2 हो गया, तो 2 cos स्क्वायर x - 2 अपॉन cos x - 1 ईजी भी रहता है, उससे छोटा भी पड़ता सवाल। दो ऊपर कॉमन ले लेते, तो cos स्क्वायर -1 अपॉन cos x - 1, अब दो गुणनखंड हो जाते, cos x + 1 cos x - 1 अपॉन cos x - 1, ये कट जाता, और इसमें जब 0 डिग्री लिमिट रखते आप तो यही आंसर आता, cos वाले से भी हो जाता। यहाँ फिर अपने डबल करना पड़ा, वो छोटा पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 17वां सवाल। तो जब भी 0/0 रूप आ जाएगा, आपको त्रिकोणमिति का फलन है तो त्रिकोणमिति के सूत्रों से करोगे। कुल मिला के ऐसा ही होगा कि ऊपर और नीचे गुणनखंड जब आप करोगे तो एक पार्ट कोई है वो कट जाएगा आपस में, जिसकी वजह से ऊपर वाला भी 0 बनता है और नीचे वाला भी। जैसे इसमें है, इसको ये 0 बना रहा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको 0 नहीं होता, ये 0 हो रहा है, नीचे वाला इसकी वजह से 0 हो रहा था, ये दोनों आपस में कट गए। 13.1 का लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x, इसको कैसे किया जा सकता है, ऊपर x कॉमन आ जाएगा, साइन और कोस आ गया, तो इसमें ये तो पता है, कोस में तो कोई दिक्कत नहीं, साइन में इसका मान अपने उस सूत्र से ही निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 1 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x = 1 होता है। तो साइन और कोस जब भी दिखे तो कोशिश ही करनी है साइन वाले में तो स्पेशली कि हमें वो सूत्र लगे। ये लगाने के लिए यहाँ अपॉन में x होना चाहिए, तो ये अपॉन में x कैसे ला सकते हैं, ऊपर x कॉमन ले लो, a प्लस cos x अपॉन b sin x।
अब ये x ऊपर जो है वो बटे के बटे में आ जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, a प्लस कॉस x अपॉन b साइन x अपॉन x, या तो बटे के बटे में लिया है ऐसे, या ऐसे समझ लिया है। तो ये x था ही, अब इसके बटे में x लाना है तो इसके गुणा में भी x लिखना पड़ेगा, ऊपर नीचे x का गुणा कर दिया। अब इस x से ये x कट जाएगा, तो वैसे कर लो चाहे आपको जो ठीक लगे, तो वो x जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब दोनों में अलग अलग कर दो लिमिट को, यहाँ मैं ऊपर लिख दूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 और नीचे भी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ऊपर लिमिट जब अलग अलग करोगे, प्लस में है फिर अलग अलग हो जाएगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, और बटे में b बाहर आ जाएगा कांस्टेंट तो, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। इसका मान वहाँ से 1 आ गया, इसका मान वहाँ से 1 आ गया, a इसका a आ जाएगा, तो आंसर आएगा a प्लस 1 अपॉन b इंटू 1, तो b, तो ये इसका आंसर है a प्लस 1 अपॉन b। ठीक है। इसके बाद 19वां, तो 19वां लिमिट x टेंड्स टू 0 x सेक x, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन कॉस x, और दोनों में अलग अलग कर दो लिमिट को, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। इसका मान 1 होता है, इसका 0 होता है, तो 0 अपॉन 1 बराबर 0, तो 0 लिमिट आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मान आएगा 0। बटे में 0 आ जाए तब दिक्कत आती है, तब अनंत हो जाता है, फिर वो परिभाषित नहीं होता। ऊपर तो 0 आए चाहे, है ना। जब समीकरण को सरल करते हैं तो x बराबर 0 भी आंसर बहुत बार आता है, तो उस पर कोई दिक्कत ही नहीं है, बटे में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये इसकी लिमिट आएगी 0। तो इसमें तो कुछ नहीं, बस अलग अलग किया लिमिट को। इसके बाद 20वां, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। तो क्या करना चाहिए, हमारे पास साइन ax bx देखते ही वही सूत्र होता है एक ही, तो क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब साइन ax है, उसके बटे में ax चाहिए हमें, और साइन bx है, उसके बटे में bx चाहिए, तो ऊपर नीचे गुणा कर दो, साइन ax अपॉन ax इंटू में ax, ऊपर नीचे ax का गुणा, प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx, इसके बटे में भी साइन bx चाहिए अपने को, तो bx का ऊपर नीचे गुणा। ठीक है। अब ये तो अलग है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इनमें से भी x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेके काट दो, तो क्या बचेगा यहाँ a इंटू
साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। एक्स तो कॉमन आके कट जाएगा, या इसको एक बार मैं ऐसे ही लिख, एक्स इधर कॉमन ले लिया और बटे में ए प्लस साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी और एक्स कॉमन, एक्स ऊपर और नीचे कॉमन ले लिया और फिर एक्स से एक्स कट गया। अब दोनों लिमिट अलग अलग लगा दो, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये तो ऊपर है, और बटे में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए प्लस साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी। दिख रहा है क्या यहाँ तक? अभी ठीक है, इधर से मिटा देता हूँ मैं। तो अब इसमें लिमिट और अलग अलग कर लो, तो ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बी, और बटे में भी अलग अलग हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स और बी इंटू में अब ये ए इंटू में ये भी बाहर आ जाएगा। फिर अगली लाइन, तो यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस इसमें लिमिट का मान रखोगे तो b बचेगा, इसमें लिमिट का मान रखोगे तो a प्लस लिमिट, अच्छा इसमें b बाहर ले लेते हैं, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। तो इसका मान 1, इसका मान भी 1, तो ऊपर बचा a प्लस b, नीचे बचा a प्लस b, तो इसका आंसर आ गया 1। तो इस पूरे सवाल का आंसर है 1। ठीक है, कौन सा 20वां सवाल था ये? अच्छा, इसमें साथ में दिया भी था a प्लस बी 0 नहीं है, अगर a प्लस बी 0 हो तो फिर 0/0 आ जाता है, तो इसमें 0 नहीं है तो फिर आपस में कट जाएंगे दोनों। 21वां सवाल, इक्कीसवें सवाल में दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स, ये तो 20वां था। 21वें में कोसेक x माइनस कोट x, तो इनको साइन कोस में चेंज कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कोट क्या होगा, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स लघुत्तम ले लो एलसीएम, ऊपर आएगा 1 माइनस कोस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब दोनों में जब आप लिमिट रख के देखोगे तो इसका मान 1 आता है 0 और साइन 0 का मान भी 0, तो ये हो गया 0/0 रूप बन रहा है यहाँ पे। तो अब क्या करें, इसका त्रिकोणमिति के सूत्र लगा के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो cos x को क्या लिख सकते हो, ये 1 कटना चाहिए, तो cos के 3 सूत्र अभी बताए थे जैसे, तो उसमें से कौन सा सूत्र होगा, -1 चाहिए हमें सूत्र में, और ये माइनस होने की वजह से +1, तो पहले वाला साइन वाला 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2,
यहाँ x है तो उसका आधा कोण होता है, और बटे में साइन x का 2 साइन x बटे 2 कॉस x बटे 2। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ये 1 से 1 कट जाएगा, माइनस का अंदर गुणा करोगे तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 अपॉन 2 साइन x बटे 2 कॉस x बटे 2। कोई नहीं, आ जा। साइन x बटे 2 कॉस x बटे 2, 2 से 2 एक साइन की पावर कट जाएगी, तो क्या बचेगा, ये साइन की एक पावर कट गई, साइन x बटे 2 अपॉन कॉस x बटे 2। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटे 2। और जब लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा tan 0 डिग्री, और tan 0 का मान क्या होता है 0। वही तो साइन बटे कॉस ही तो आएगा, यहाँ रखोगे तो 0, इसका रखोगे 1, 0 बटे 1 तो 0 रहेगा। वापस देख लो क्या किया है, 1 अपॉन साइन माइनस 1 कॉस अपॉन साइन, इसके साइन कॉस में बदल दिया, उसके बाद में लघुत्तम लिया तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये 0 बटे लिमिट रख के देखा तो आपने 0 बटे 0 रूप आ गया। तो अब त्रिकोणमिति के सूत्र, साइन का तो एक ही सूत्र जानते हैं, साइन 2x वाला होता है, वैसे ही साइन x का x/2 के पदों में आता है ये वाला, और कोस का 3 है, उसमें से हमें वो लगाना है ताकि ये 1 कट जाए। तो इस 1 को काटने के लिए, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर जब +1 आएगा तो वो -1 बन के इसको काट देगा। तो +1 वाला एक ही सूत्र हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटे 2। अब इस माइनस का अंदर करोगे तो ये -1 और ये प्लस का, तो 1 से 1 तो कट गया, तो अंदर प्लस का आ गया 2 साइन स्क्वायर x बटे 2, नीचे 2 साइन x/2 कोस x/2, एक साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, तो साइन, यही तो सूत्र होते हैं। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x कॉस x। इसी प्रकार मतलब यहाँ जो कोण है उसका आधा हो जाता है, यहाँ पे 2x का x हो गया, वैसे ही अगर x में लगाओगे तो वहाँ कोण इसका, यहाँ x है, इसके आधे हो जाएंगे, साइन x/2 कॉस x/2। ऐसे ही कोस में किया है, कोस में जो हमने 3 सूत्र पढ़े थे अभी, कोस 2x बराबर, तो उसमें एक सूत्र ये था 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ 2x है तो इस कोण का आधा होता है वहाँ पे। इसी प्रकार अगर यहाँ पे अगर x है तो वहाँ इसका आधा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। अगर यहाँ 4x होता तो वहाँ 2x आता है ना, समझ गए। यहाँ x/2 होता तो वहाँ x/4 आता। तो ये ठीक है, चले आगे। बाईसवां, लिमिट x टेंड्स टू, नहीं 22वें में π/2 है, 0 नहीं है, tan 2x अपॉन x माइनस π/2। अब डायरेक्ट रखोगे तो यहाँ π/2 रखते ही 2 से 2 कटेगा, tan पाई का मान 0, और नीचे वाला भी यहाँ π/2 रखोगे तो π/2 माइनस π/2 0, यानी ये 0 बटे 0 रूप आ गया। ये आते ही हमें फिर त्रिकोणमिति के सूत्र लगाने पड़ेंगे। तो कौन सा सूत्र हो सकता है, देखो जैसे साइन में था वैसे ही था, यहाँ पे x की जगह हमें, इसका सूत्र हम ये तो जानते ही हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, इसका मान
1 होता है, जैसे साइन में होता है वैसे ही। तो यहाँ पे अगर इस π/2 को इधर ले आऊँ मैं, x माइनस π/2 टेंड्स टू 0, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ ये जो है इस पूरे को एक बार मैं y मान लेता हूँ, तो माना x माइनस π/2 बराबर y, तो क्या हो जाएगा लिमिट, है ना। अगर x का मान π/2 की तरफ जा रहा है तो x माइनस π/2, अगर यहाँ x की जगह π/2 रखोगे तो y का मान कितना आएगा 0, तो y का मान किस तरफ जा रहा है 0 की तरफ। या ऐसे कर लो, इसको इधर ले आए, ये पूरा क्या है y है, तो y का मान किस तरफ जा रहा है 0, ऐसे लिख लो। या x का मान जब π/2 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह π/2 रख दो, तो y का मान कितना हो जाएगा 0, तो y का मान 0 की तरफ जा रहा है। 10 2 और x की जगह यहाँ से कितना आएगा y प्लस π/2, है ना। यहाँ से x का मान कितना है π/2 उधर ले जाओ, अपॉन ये पूरा क्या है y, तो लिमिट y टेंड्स टू 0। ये 10 इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको ये हो जाएगा 2y प्लस पाई अपॉन y। पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या होता है 10, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस का, वो भी याद नहीं है, याद करो, बिना सूत्रों के कुछ नहीं कर पाओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक ये प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस। थर्ड में टेन और कॉट ये प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस के। और फोर्थ में कॉस और सेक ये होते हैं प्लस, बाकी सारे माइनस। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया पाई प्लस थीटा, तो ये पॉजिटिव होगा 10, और यहाँ पाई होने की वजह से ये 10 में रहेगा। ये बताया आपको, या तो π/2 या 3π/2 अगर आ जाए यहाँ पे, तो ये 10 कोट में चेंज हो जाएगा, साइन कोस में चेंज होता है। तो अभी यहाँ पाई है तो ये ऐसे ही रहेगा, तो अब इसको आप लिख सकते हो लिमिट y टेंड्स टू 0, 10 पाई प्लस थीटा बराबर 10 थीटा, तो ये 10 2y अपॉन y। रीजन आगे लिखोगे, क्योंकि 10 पाई प्लस थीटा बराबर 10 थीटा। आया समझ में? ये पाई प्लस थीटा, या इनको ऐसे लिख लेना पहले, पाई प्लस थीटा यानी 2y। तो 10 पाई प्लस थीटा बराबर 10 थीटा, थीटा की जगह यहाँ 2y है। अब ये वाला जब सूत्र लगाओगे तो ऊपर जो थीटा की जगह है वही बटे में होना चाहिए, तो यहाँ 2y है तो यहाँ भी 2y होना चाहिए, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब लिमिट, इस पे जब लिमिट लगाओगे तो इसकी लिमिट का मान उस हिसाब से कितना आना चाहिए 1। तो अब जब इसको आप लिखोगे यहाँ पे, तो 2 को बाहर ले लिया हमने, और लिमिट y टेंड्स टू 0, 10 2y अपॉन 2y, और इसका मान हो जाएगा 1। तो 2 इंटू 1 बराबर 2, तो इसका आंसर आएगा 2। अब क्या समझ नहीं आया बताओ। सबसे पहले क्या किया, इसको हमने y मान लिया। y इसलिए माना कि नहीं तो आप इसको चाहे ऐसे भी अगर लिखते आप 10 ऊपर जैसे x माइनस π/2 अपॉन x माइनस π/2, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू π/2। अगर ये हो ना, इसका मान भी 1 होता है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो x माइनस π/2 टेंड्स टू 0। यहाँ जो है वही यहाँ पे है, वही यहाँ है। थीटा में जो है वही बटे में होना चाहिए, और उसी की लिमिट 0 होनी चाहिए। यही सूत्र कहता है, यहाँ जो है वही यहाँ होना चाहिए और उसी की लिमिट 0 होनी चाहिए, तो उसका मान 1 होता है। तो इस पूरे का मान भी 1 होगा, परंतु थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है, तो इसीलिए हमने इसको y मान लिया, ताकि अब समझना हमारे लिए आसान होगा। ये इतना नहीं लिख के हम सीधा ये लिखेंगे 10y अपॉन यहाँ पे y और यहाँ पे y, तो वो उसके जैसा ही दिख रहा है, तो थोड़ा समझने में आपके लिए आसान है, इसलिए हमने
पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2 को वाई मान लिया। तो ये वाई मानते ही यहाँ पे भी वाई के पदों में लिख दिया, एक्स को तो ऐसे आ गया, और 10 फिर बाहर 2 था उसका गुणा किया, इसका सूत्र लगा दिया पाई प्लस थीटा, 10 थीटा होता है, ये आ गया। और अब इसमें वो सूत्र जब लगाया तो 2 की जरूरत थी नीचे, यहाँ जो थीटा में है वही बटे में होना चाहिए, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा, इसका मान 1 आ गया, तो 1 × 2 2। ठीक है। क्या टाइम हुआ दिखा? चलो 23 से कल करेंगे। 23वें के बाद ये सारे एक जैसे सवाल है। ठीक है, ये अपने कल करेंगे 23 से 22 तक आपको सारे सवाल आने चाहिए।